अगर रेतीली मिट्टी हल्की मिट्टी तो सबसे ऊपर लगाएंगे, अगर मीडियम मिट्टी है तो बीच वाले में, अगर जहाँ पर कठोर मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है तो उसके लिए सबसे नीचे वाले में डालेंगे, जिससे कि इसकी सेंसिंग जो है बरकरार अच्छे से काम कर सके। नमस्कार किसान भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली वो हमारी सरसों यानी कि लाटा की बिजाई पर होने वाली है कि बिजाई करते समय किन किन बातों का विशेषकर खास ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें बेहतर उपज प्राप्त हो। तो इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूंगा, जैसे कि हमें सबसे पहले कौन सा बीज चयन करना चाहिए, सबसे अच्छी प्रजाति हो तभी हम उस चीज़ के बारे में अच्छी उपज प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आती है हमारी खाद कि हमें सरसों की बिजाई के समय किन किन खादों का उपयोग करना चाहिए ताकि हमें आने वाले टाइम पर कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी जुताई कि हम जुताई किस चीज़ से करें और कितनी गहरी करें। कुछ किसान भाइयों को मन में ये रहता है कि अगर गहरी जुताई कर देंगे तो हमारी जो सरसों है वो नीचे चली जाएगी और जमाव जो है कम होगा, या ऊपर जुताई कर देंगे तो क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो में इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके फार्मिंग पावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए हमें लाटा की सरसों की, तो जो बीज है हमारा तो वो बीज हमें लेना चाहिए पानियर का 45S46, जिसकी लंबाई भी ठीक होती है। अगर आपका खेत कहीं ऊंचे स्थान पर है जहां हवा चलने से आपकी फसल गिर सकती है सरसों की, तो उसके लिए उसी का दूसरा नंबर आता है 45S44, जिसकी हाइट कम रहती है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन दोनों में 19-20 का फ़र्क है और कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए बिजाई के समय। तो अगर हम देख सकते हो हमारे खेत में यहाँ पर जो मिट्टी है वो थोड़ी सी रेतीली है, बालू मिट्टी है, तो इसमें हमें इम्पोर्टेंट्स रहती है पोटास की, जो कि 5 किलो पर बीघा के हिसाब से पोटास डालनी चाहिए हमें अपने खेतों के अंदर। जैसा कि मैंने अभी इस खेत में डाली थी पोटास, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, शाम इस खेत में मैंने खाद डाला था। उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है हमारी सल्फ़र, जो कि आधा किलो बीघा से लेकर 1 किलो पर बीघा के हिसाब से आप सल्फ़र दानेदार या पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, जिसका प्रयोग रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही अब मुख्य खाद की बात की जाए तो आप इसमें DAP लगा सकते हैं 10 किलो बीघा की हिसाब से, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी बेहतर रिजल्ट होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो खेत में बिजाई की जाती है गेहूँ हो या सरसों लाटा, तो उसमें 10 किलो बीघा की लगभग डालते हैं। आप इससे कम भी डाल सकते हो आप अपने बजट के हिसाब से। वहीं अगर आप DAP नहीं डालना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक नीचे कमेंट में खाद डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगा कि किन किन खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए। दोनों फार्मूला आप इसमें आजमा सकते हो। साथ ही इसमें अगर आप यूरिया डाल दोगे 3 किलो बीघा या 2 किलो बीघा के हिसाब से, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इन सबको मिक्स करके हमें अपने खेत में डबल बिखेर देना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं हम अपनी जुताई के बारे में, तो हमें किस चीज़ से किस इम्प्लीमेंट से जुताई करनी चाहिए। तो मैं अभी आप देख रहे हो हमारे खेत में जो कि घास है वो वीडियो में शायद कम नज़र आ रही होगी, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ। इस तरह का ये मोथा घास है यहाँ पर, तो ये सूख बहुत कम पाएगा क्योंकि तो हम इसकी जो जुताई मैंने 2 बार कल्टीवेटर से कर दी है। और हमें अपने खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि हमारी जो फसल है उनका जड़ का विकास अच्छे से हो सके। जब हमारे फसल की जड़ का विकास अच्छे से होगा, मिट्टी के साथ पकड़ अच्छी होगी, उसका कांटेक्ट अच्छा रहेगा मिट्टी के साथ, तब हमारे पौधे को हमने जो खाद लगाए वो अच्छे से प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही पौधा जो है गिरने से भी बचेगा। और उसके साथ हम अब दूसरी जुताई इसमें रूटावेटर से करेंगे। इसमें तो हमें इस घास का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि ये देख रहे हो आप अभी, तो ये घास हमारी मतलब कल्टीवेटर से ख़त्म नहीं हो पा रही, तो इसलिए हमें इस खेत में रूटावेटर चलाने की आवश्यकता
पड़ रही है, जो कि हम रूटावेटर से इस खेत में डबल जुताई करेंगे। तो उसका भी वीडियो जल्द आपको अगले दिन मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दिखा दूँ, जुताई करते समय ये हमारे 3 पॉइंट सेंसिंग दिए गए हैं, एक और दूसरा ये रहा यहाँ पर और तीसरा ये। तो इन तीनों का कारण होता है, जैसे कि हमारी अगर रेतीली मिट्टी, हल्की मिट्टी तो सबसे ऊपर लगाएंगे, अगर मीडियम मिट्टी है तो बीच वाले में, अगर जहाँ पर कठोर मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती तो उसके लिए सबसे नीचे वाले में डालेंगे, जिससे कि इसकी सेंसिंग जो है बरकरार अच्छे से काम कर सके। अब होता ये है किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हो कि मिट्टी रेतीली है, इसमें बहुत हल्का जोर लगता है, मतलब ना के बराबर इसमें लोड है पीछे, क्योंकि रेत है, ट्रैक्टर भी आराम से चल रहा है और जो सेंसिंग है वो उसकी आराम से चलनी चाहिए। तो आराम से चलाने के लिए सबसे ऊपर वाले छेद में डालना चाहिए हमें, जो हमारी टॉपलिंग है। और एक चीज़ का और ख्याल रखें, ये और इसकी जब हम जुताई कर रहे हैं तो ये बराबर रहनी चाहिए, ना ये ऊंचा हो ना नीचा हो इस साइड जुताई करते समय, तभी हमारी जो ट्रैक्टर की जुताई है अच्छी हो पाएगी और इसकी सेंसिंग का काम करने का तरीका है ट्रैक्टर का, वो भी अच्छे से कर पाएगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हमारी कल्टीवेटर की ये खुरपी हैं, तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पीछे वाली जो खुरपी हैं इनको ज़्यादा लगाते हैं और आगे से थोड़ा उठाकर चलाते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर कम लोड मानता है। लेकिन वहीं हमें नुकसान देखने को ये मिलता है कि हमारे कल्टीवेटर की जो खुरपी हैं वो पिछली साइड की अधिक घिस जाती हैं अगले की अपेक्षा। तो कोशिश करें कि जो हमारा कल्टीवेटर है उसको सही तरीके से जोड़ें, सही तरीके से कोई भी इम्प्लीमेंट है उसका इस्तेमाल करें, तभी वो लंबे समय तक चल पाएगा और हमारी जुताई भी बेहतर रिजल्ट दे पाएगी हमारी फसल के लिए। तो आगे और वीडियो आती रहेंगी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं डालता रहूँगा। तो हमारे फार्मिंग पावर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।